बिग बॉस 9 का एक शॉकिंग इविक्शन, विकास हमारे साथ है। विकास, वेलकम टू टेलीबाइट। थैंक यू। कितना शॉकिंग था आपके लिए? ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और उसका रीज़न यही है कि जो शो है वो एक कंट्रोवर्शियल शो है और शायद मैं थोड़ा सा मिसफिट था उसके लिए। बहुत सीधा सीधा खेल रहा था मैं, और जो मैं हूँ वो प्रोजेक्ट कर रहा था। कोई इधर की बात उधर या इधर की वो सब नहीं चल रहा था मेरे माइंड में, और शायद इस वजह से। फर्स्ट वीक में कैप्टनसी और थर्ड वीक में एविक्शन। जी हाँ, कैप्टनसी भी अगर आपने नोट की तो मेरी कैप्टनसी भी ये नहीं थी कि डंडा मार के सिखाओ या डंडा मार के लोगों से काम करवाओ। तो युविका जो मेरे साथ को कैप्टन थी, हम दोनों ने मिलके कोशिश यही की जो प्यार से और मोहब्बत से काम हो जाए वही सही होता है। अनफॉर्चुनेटली शायद लोगों को वो पसंद इतना आया नहीं, क्योंकि इस शो की व्यूअरशिप सर्टेन जो है वो कंट्रोवर्सीज़ और लड़ाई झगड़े शायद देखना चाह रही थी। तो इसीलिए ये रिजल्ट है आपके सामने। बट यू नो, झगड़े के अलावा एंटरटेनमेंट भी, क्वेश्चन भी कम नजर आया विकास आप। एब्सोल्युटली। एंटरटेनमेंट क्या हो रहा था कि हम अपनी तरफ से, जैसे मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरा एक जो मेरी तरफ से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था, कर पा रहा था, वो वाज माय म्यूज़िक। तो हम लोग तो पूरा ऑल आउट, अगर 24 घंटे होते हैं दिन में, 8 घंटे सोने के निकाल दो तो 16 घंटे में आई थिंक 16 के 16 घंटे गाने गा रहे थे, और झाड़ू मारते वक्त भी गाने चल रहे थे, और खाना बनाते वक्त भी, आलू छीलते वक्त भी, हर गाने ही गाने, और मस्ती मजाक चल रहा था। लेकिन ऐसा मैंने अभी बाहर आके सुनने में आया कि वो आया नहीं, मतलब दिखाया नहीं गया वो सब। तो आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, प्रॉब्ली कॉपीराइट का इशू होगा गानों का, या ऐसा कुछ होगा। बट ओवरऑल मुझे भी यही फीडबैक मिला है कि ओवरऑल एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन थोड़ा लास्ट ईयर का बेटर था। कितना सरवाइव करना डिफिकल्ट है घर में? इतना मुश्किल नहीं है इन टर्म्स ऑफ फिज़िकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एक हफ़्ता लगता है, जैसे मुझे कॉफ़ी का बहुत शौक है, तो मुझे एक हफ़्ता लगा टू गेट रिड ऑफ माई कॉफ़ी एडिक्शन। लाइक सेकेंड और थर्ड वीक पे मैं परफेक्ट हो गया था, वेयर एज कॉफ़ी इज़ कंसर्न, जो कि बहुत बड़ी एक एडिक्शन होती है। खाना, मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड का शौक है, वो हमको दिया नहीं जा रहा था, तो विच इज़ द फॉर्मेट ऑफ द शो, ऐसा बताते हैं हमें। तो वो सब एडजस्ट हो पा रहा था। नींद कम मिल रही थी, 5 घंटे 6 घंटे, वो भी ठीक है। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। सिर्फ जो मुझे एक चीज़ खटक रही थी और जो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा था वॉज जो लोगों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी और ग्रुपिज़म शुरू हो गया था। ये 3 लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो 3 लोग इकट्ठे उनकी बुराई कर रहे हैं, वो इनकी बुराई कर रहे हैं। वो सब मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। एज अ जेन्युइन पर्सन आपने मंदना का साइड लिया, पर वो आई थिंक बैकफायर हो गया विकास, कहीं ना कहीं। जी हाँ, मुझे सुनना पड़ा इनफैक्ट सलमान भाई से कि मंदना अगर ऊंचा बोलती हैं तो उसको सुनाने के लिए एक नोट और ऊंचा करना ज़रूरी है। वो सलमान भाई हैं, ऑफ कोर्स मैं उनकी बात को डिसरिगार्ड नहीं करूँगा, मेरे एल्डर ब्रदर हैं। लेकिन कमिंग टू प्रिंस, मैं प्रिंस को यही कहना चाहूँगा कि एक तरीका होता है एक लेडी से बात करने का, और मैं मानता हूँ कि वो एपिसोड में शायद बाहर दिखाया नहीं गया, लेकिन जिस तरह से उस वक्त उसने आवाज़ रेज़ की थी, हालांकि प्रिंस भी दिल का बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंसिडेंट वो थोड़ा फ्लिप हो गया था, और उसने कुछ ऐसी बात कही वंदना को जो उसे जिस टोन में कही और जो बात कही वो करनी नहीं चाहिए। एक और इंसिडेंट था विकास, रुशेल के साथ जो आपकी एक बार जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, उसमें हमें एज अ व्यूअर लगा कि आपने भी थोड़ा वुमेन को डिसरिगार्ड किया, ऐसा। जी हाँ, मेरी उनसे हुई थी, लेकिन आप अगर वो नोट करेंगे, मेरी कभी भी आवाज़ ऊंची या मेरी उनसे फर्म बात ज़रूर हुई थी, लेकिन पर वो बहुत डिसरिस्पेक्टिंग था। आई थिंक एज अ व्यूअर अगर आपको लगा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। और मैंने उनसे भी उस वक्त, आई डोंट नो अगर वो भी दिखाया गया कि नहीं, कि मैंने उनसे भी यही कहा कि अगर आपको लगता है रोशेल कि मैंने आपसे बदतमीज़ी से या बुरी तरह से बात की है, तो इनफैक्ट आई हग्ड हर, और मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी उस वक्त। और उसी इंसिडेंट के बाद आई सेड आई एम सॉरी, 3 बार या 4 बार सॉरी बोला, आई अपोलोजाइज टू यू। लेकिन मैंने आवाज़ ऊंची, मैं अभी भी यही मानता हूँ कि अगर आप वो फिर से देखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनसे ज़रूर कहा था, क्योंकि वो कीथ को सपोर्ट, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, कर रही थी बार बार एक गलत पॉइंट पे, जिस पे मैं अग्री नहीं कर रहा था। तो
जी हाँ, मैंने उनसे फर्मली ज़रूर बात की, लेकिन ऊँची आवाज़ में नहीं। ओके, इस वीक का लग्जरी बजट टास्क जब हम देखते हैं तो आपको लगता है एज अ संचालक किश्वर वॉज बायस्ड? उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली ये था कि जो टीम जो हारी, जो प्रिंस की टीम थी, उन्होंने ये भी कहा कि बेटर परफॉर्म किया, लेकिन वो माइक नहीं पहने हुए थे, तो घर का जो एक बेसिक रूल है उसका उल्लंघन किया था उन्होंने। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आई थिंक सही है। ओके, एज अ व्यूअर और बाकी सारे फैंस भी ये मानते हैं विकास कि आप शायद सुयश कीश्वर के बहुत क्लोज है, इसलिए आपको बाहर का रास्ता देखने मिला, ऐसा कुछ आपको फील होता है? मैं ऐसा कुछ नहीं, प्रिंस के भी उतना ही क्लोज हूँ जितना सुयश के। दोनों मैं उनको अपना पंजाबी भाई दोनों को मानता हूँ अंदर, जो अंदर थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि उसके ज़्यादा क्लोज हूँ या उसके नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। थोड़ी मैनिपुलेटिंग है सुयश कीश्वर, आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। कौन है मैनिपुलेटिंग? अमन है बिल्कुल। ओके, अगर वाइल्ड कार्ड में मौका मिलता है विकास तो? बिग बॉस का एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार अच्छा है। ठीक है, टू ऑल द व्यूअर्स क्या कहेंगे? काफ़ी फैंस ने एंजॉय किया आपके जेन्युइन स्टे को, क्या कहेंगे टू ऑल द व्यूअर्स? वेल यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू जो आपने सपोर्ट किया, और सॉरी अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उस जोन में घुसना नहीं चाहता था कि इसकी बुराई उधर करे और वाइस वर्सा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं लेट डाउन किया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर विकास, थैंक यू। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अकबानी, टेली बाइट्स मुंबई।